तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीएससी को, क्योंकि बीएससी से रिलेटेड कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो कि डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ में ऑल पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन बाजार की बात करें, यानी कि मार्केट की बात करें, तो मार्केट पूरी तरह से आपको ध्वस्त होता हुआ नजर आया था। निफ्टी सेंसेक्स भयंकर क्रैश हुई थी, उसमें बीएससी भी मॉर्निंग सेशन में गिरा था। 2% से ज़्यादा की गिरावट इसमें भी हमने देखा था, 3% तक भी गिरावट हुआ था। बट अगर उसके बाद देखोगे तो कंपनी में एक अच्छी शार्प रिकवरी हमने विटनेस किया। देखो बाजार जब गिरता है तो पूरा का पूरा मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं सब में उसका प्रेशर होता है। गिरावट हमें हर कंपनी में देखने को मिलती है, कुछ ही कंपनी उस गिरावट में नहीं गिरती है, बट ज़्यादातर कंपनीज आपको गिरावट दिखाती है, जिसमें बीएससी भी आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखी थी। बट बीएससी में गिरावट कम दिखा, इनफैक्ट बोल सकते हैं जितना मार्केट में गिरावट दिखा उसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये गिरावट कुछ भी नहीं था, ठीक है। बट बीएससी कुछ भी क्यों नहीं गिरी, इसके सबसे बड़े रीज़न ये है कि बीएससी अपनी 52 वीक हाई से अभी देखोगे तो 15% नीचे है। और वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर देखोगे तो पिछले 5 साल का जो मीडियन पी है वो 56.4 का है, और मीडियन पी से करंट पी आपको नीचे देखने को मिल रहा है। और इसके ईपीएस में कोई स्लोडाउन आपको देखने को नहीं मिली है, ईपीएस कंसिस्टेंट आपको एक ग्रोइंग फेस में दिख रहा है। वैल्यूएशंस कट ज़रूर कंपनी देखी है पिछले कुछ टाइम में 50% से, और ऐसे टाइम पे अगर मान लो मार्केट ख़राब है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो अगर अच्छे रहे हैं पास्ट में तो आगे चलकर स्लो हो सकते हैं, ये तो एक्सपेक्टेशन होती है। तो उस टाइम क्या है कि वैल्यूएशंस और भी ज़्यादा कट होते हैं, बट बीएससी के साथ ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। अगर मार्च के महीने की गिरावट को देखें तो देखो मार्च का महीना स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बुरा रहा है। तो जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उसके अर्निंग्स मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। बट बीएससी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो इक्विटी डेरिवेटिव से जनरेट होता है। और इक्विटी डेरिवेटिव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्च के महीने का अगर आप उसका टर्नओवर देख लोगे तो वो आपको डेफिनेटली शॉक करेगा, क्योंकि मार्च के महीने का टोटल टर्नओवर हमें फरवरी के टर्नओवर से कम तो देखने को मिल रहा है। बट एवरेज डेली टर्नओवर को जब हम देखते हैं और वो एवरेज डेली टर्नओवर अगर हमें अगले 10 से 15 दिनों तक चलता हुआ दिख जाए तो उस टाइम क्या है कि फरवरी का जो टोटल टर्नओवर है उसको ईजिली वन साइडेड मार्च का टर्नओवर क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि मार्च के महीने का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो हमें 41,779 करोड़ दिख रही है। और ये नंबर अगर देखोगे फरवरी से तो वहाँ पर 25,000 करोड़ का एवरेज नंबर था, और जनवरी जो कि अब तक का बेस्ट था वो था 28,000 करोड़ पे। तो कहाँ 28,000 करोड़, कहाँ 25,000 करोड़, और कहाँ बढ़कर हो गया 41,700 करोड़। तो इससे हमें क्या पता चलता दिखता है कि मार्केट में जब भी गिरावट हो रही है तो बीएससी के जो एवरेज डेली टर्नओवर है उसमें एक शार्प स्पाइक दिख रही है, और टोटल टर्नओवर में भी एक शार्प स्पाइक दिख रही है। और आज के दिन भी मार्केट गिरा नहीं है, मार्केट ध्वस्त हुआ है। तो आज के दिन भी एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या हो सकती है, यही हो सकती है कि बीएससी के फिर से टर्नओवर में हमें एक अच्छी स्पाइक देखने को मिली। और ऐसे अगर चीज़ें हमें फिर से देखने को मिल जाती है तो एक्सपेक्टेशन यही होगा कि Q4 के जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे का मतलब ये है कि कंपनी जो करंट वैल्यूएशन पे दिख रही है वो करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करने के लिए वो नंबर इनफ है। और साथ में बीएससी के नए इंडेक्स को सेबी ने अप्रूव कर दिया है एज ए डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए, तो उससे भी बीएससी को एडिशनल टर्नओवर जनरेट होगा, जिससे भी बीएससी के अर्निंग्स आने वाले कल में एक अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बीएससी में आज के दिन गिरावट आपको उतना देखने को मिला नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि फरवरी मंथ में लोगों का इंटरेस्ट मार्केट के साथ कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। जनवरी मंथ में लोग काफ़ी ज़्यादा मार्केट के साथ जुड़े थे, 30 लाख से भी ज़्यादा डिमैट अकाउंट ओपनिंग हुई थी, और फरवरी मंथ में 22,60,000 डिमैट अकाउंट ओपनिंग हुई है। जनवरी से कंपैरिजन करें तो 20% की गिरावट दिखी है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्च में जैसा मार्केट चल रहा है उसमें भी आपको कुछ ऐसे ही डेटा देखने को मिलेंगे। बट इन सारी चीज़ों को अगर हम इग्नोर कर बीएससी के डेटा से इस चीज़ को कंपैरिजन करें तो बीएससी एकदम इस नंबर से हमें शॉक कर रही है जो उसका एवरेज डेली टर्नओवर का है। क्योंकि जब मार्केट में ज़्यादा लोग होते हैं तब तो टर्नओवर ज़्यादा रहती है, बट मार्केट में लोग कम है, लोग मार्केट के साथ कम जुड़ रहे हैं, तब इसका टर्नओवर इतना स्पाइक कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बीएसई की तरफ से काफ़ी शॉकिंग है और इसी वजह से बीएसई के आने वाले अर्निंग्स अच्छे आने के पोटेंशियल रखते हैं और इसी कारण बीएसई की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है ऐसे ख़राब मार्केट में भी, जो कि हमें कभी देखने को मिलता नहीं है। जब मार्केट गिरता है बीएसई भयंकर गिरती है और जब मार्केट चढ़ता है तो बीएसई में तेज़ी दिखती है, बट मार्केट गिर रहा है बट बीएसई स्टेबल है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज के दिन भयंकर गिरती हुई दिखी थी और गिरावट का नंबर छोटा मोटा नहीं 10% से भी ज़्यादा की देखने को मिली और गिरावट एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 13% तक की देखने को मिली है। गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह है कि यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें एलपीजी एलोकेशंस को कट कर दिया गया है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो देखो दोस्तों, गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन हमें एलपीजी गैस की देखने को मिल रही है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एलपीजी गैस की बात करें या फिर गैस सप्लाई डिस्ट्रप्शन की बात करें तो वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं ये कोई मतलब कंपनी तो नहीं है जिसके प्रोडक्ट आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं उसकी प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। फॉर एग्जांपल हम सैमसंग का ले लेते हैं। चलो, सैमसंग की एसी की अगर हम बात करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कर रही है तो एसी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और वो होता है एसी का गैस। उसके बिना तो कूलिंग हो ही नहीं सकता। और एलपीजी की बात करें या फिर गैस सप्लाई की बात करें, उसमें अगर डिस्ट्रप्शन है तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के जो प्रोडक्शन है वो होगी ही नहीं ढंग से, और इसी वजह से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर मेंशन भी देख सकते हैं। कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि जो गैस सप्लाई होता है अंडर एग्रीमेंट वो डिस्टर्ब है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रही है गैस की, जो कि यूज़ होता है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में। सो यही सारी चीज़ों की वजह से कंसर्न क्रिएट हुआ है और साथ में जो कंपनी प्रोडक्शन करती है उस प्रोडक्शन में एक इम्पैक्ट आने का भी डर है और यही सारी चीज़ों की वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कंपनी ने तो अभी फ़िलहाल कोई मेंशन नहीं किया है कि एग्जैक्ट फाइनेंशियल में इम्पैक्ट कितना आएगा कितना नहीं, बट जो सिनेरियोज़ हमें दिख रही है उस सिनेरियोज़ के हिसाब से क्या है कि एक इम्पैक्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि अगर कंपनी का रॉ मटेरियल ही कंपनी के पास नहीं रहेगा तो कंपनी प्रोडक्शन कैसे कर पाएगी। तो ऐसे में जो अनसर्टेनिटी होता है उस टाइम पे क्या है कि इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग करते हैं और वही चीज़ आज के दिन आपको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखने को मिली भी है। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का प्रॉपर क्लैरिफिकेशन क्या आता है, मतलब उनकी साइड से कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं आई है कि कितना इम्पैक्ट आएगा कितना नहीं आएगा, बट इन सारी चीज़ों के बाद वो अपने शेयर होल्डर को कुछ तो बताएंगे। तो उनके साइड से एग्जैक्ट क्या कॉमेंट्री आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ जब आएगी तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट दोस्तों, अगर आपको अभी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद एक और अपडेट को भी कवर कर लेते हैं जो कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। देखो, इस कंपनी में जो रॉ मेटल कंसर्न है उस कारण गिरावट तो हुई है, बट ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स को इस गिरावट की आदत नहीं है। पिछले साल अगस्त में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपको एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 22% गिरती हुई दिखी थी। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ गाइडेंस दिया था उसको कट कर दिया था। तो वहाँ पर गाइडेंस कट ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने देख लिया, उनकी एक्सपेक्टेशन भी कंपनी से लो हो गई। अब यहाँ पर लो एक्सपेक्टेशन से और लो हो जाएगा चीज़ें, तो इन्वेस्टर्स को वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी क्या? नहीं आएंगी। और वैसे ही इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है और कोई कंपनी में इन्वेस्टेड हैं वो, और वो कंपनी से रिलेटेड ऐसी बैक टू बैक नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि कंपनी के बिजनेस को डायरेक्टली हिट कर सकता है, तो वो क्या है कि स्विच करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में गिरावट दिख रही है। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जब सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में, जिसने हाल ही में Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था
उसमें नेट प्रॉफिट कंपनी के 32% से ग्रो करती हुई दिखी थी और साथ में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी जो कि 3:1 के रेशियो में देखने को मिला था। यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।